ने मुझको मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रतिनिधित्व किया गया है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, ठीक है। और जो बैंक से लोन लेते हैं, एक अच्छा मिसाल भी है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अटैच करता है, सीज़ करता है। सही है। तो एनपीए करने के बाद हम लोगों ने सभी नोटिस देने के पश्चात जिलाधिकारी महोदय से आदेश लिया। उनसे निर्णय लेने के बाद हम लोग घर को सील कर रहे हैं, अपने फिजिकल पोजीशन में ले रहे हैं और इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया हम करेंगे और इस संपत्ति को बेचकर जो बैंक का भुगतान है वो पूरा करवाएंगे। कितने था बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके दरवाजे पे जाके उनसे मिलके बहुत बार बैंक ने प्रयास किया कि वो पैसा का भुगतान कर दें, और उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक कुछ ना, उनके द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला बैंक को। अंततः जो भी बैंक का नियम संगत कार्रवाई है वो करते हुए आज हम लोग इस प्रॉपर्टी को सील कर रहे हैं और आगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। अभी फ़िलहाल मैं लकड़ी दरगाह में हूं, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुजाहिद खान के द्वारा लोन लिया गया था। लोन की राशि समय पर भुगतान नहीं करने की वजह से जिला प्रशासन और बढ़हरिया प्रखंड के प्रशासन द्वारा सीओ साहब के द्वारा और बैंक ऑफ इंडिया के जोनल पदाधिकारियों के द्वारा आज उनका मकान सील किया जा रहा है। और आगे चल के इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, क्या क्यों सील किया जा रहा है, पूरी जानकारी जो बैंक ऑफ इंडिया के जोनल हेड आए हुए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या कहेंगे सर? मुसाहिद रजा जी ने लोन लिया था जिसका भुगतान नहीं किया गया है समयानुसार। तो एनपीए करने के बाद हम लोगों ने सभी नोटिस देने के पश्चात जिलाधिकारी महोदय से आदेश लिया। उनसे निर्णय लेने के बाद हम लोग घर को सील कर रहे हैं, अपने फिजिकल पोजीशन में ले रहे हैं और इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया हम करेंगे और इस संपत्ति को बेचकर जो बैंक का भुगतान है वो पूरा करवाएंगे। कितनी राशि ली गई थी? 10 लाख का ऋण लिया गया था उनके द्वारा। कितने दिन पहले ली गई थी सर? 2021 में ली गई थी। अच्छा, नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम लोगों ने सारी कार्रवाई की है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आगे हम लोग इसको ई ऑक्शन के माध्यम से हम इस संपत्ति का नीलामी करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है क्या है और क्यों सील किया जा रहा है। मुसाहिद राजा फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता जी के द्वारा जिन अधिकारी पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हीं अधिकारी और पदाधिकारियों के समक्ष यह पूरा बिल्डिंग जो है सील किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? हमारी कैलगढ़ शाखा से उन्होंने ऋण लिया था, गृह ऋण लिया था, और जिसका भुगतान पिछले करीब 1.5 साल से उनके द्वारा नहीं किया गया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद उनके दरवाजे पे जाके उनसे मिलके बहुत बार बैंक ने प्रयास किया कि वो पैसा का भुगतान कर दें, और उनके द्वारा कोई भी संतोषजनक कुछ ना, उनके द्वारा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला बैंक को। अंततः जो भी बैंक का नियम संगत कार्रवाई है वो करते हुए आज हम लोग इस प्रॉपर्टी को सील कर रहे हैं और आगे क्या नीलामी में जाएगा? जी, आगे ये नीलामी में जाएगा। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो शाखा में संपर्क कर सकते हैं। जो इसको लेना चाहते हैं उनको पूरी जानकारी दी जाएगी कि नीलामी में उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे वो इस संपत्ति को खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। मीडिया के द्वारा भी इसको प्रकाशित किया जाएगा कि क्या क्या प्रक्रिया होगी नीलामी में बैठने की। जो भी जानना चाहते हैं उनको शाखा में आएंगे, मिलेंगे हमसे, उनको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब आपको बिल्डिंग दिखा देते हैं कि पूरा बिल्डिंग किस तरीके से इसी मकान को बनाने के लिए मुसाहिद रजा के द्वारा लोन लिया गया था और लेकर के घर बनाया गया था। बार बार बैंक के द्वारा नोटिस करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके वजह से लीगल एक्शन लेते हुए बैंक की प्रशासन और जिला प्रशासन और साथ ही साथ बढ़हरिया के सीओ साहब के द्वारा इस पूरे बिल्डिंग को सील किया गया है और सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस प्रशासन की पूरी तैनाती यहाँ पर की गई है। विधि व्यवस्था को सामान्य बना करके रखने के लिए एक रूम ये है और एक रूम यहाँ पर है, वैकेंट है ये रूम, और इस सभी रूमों की सीलिंग की गई है और आगे चल करके यहाँ पर पूरे बिल्डिंग की सीलिंग की जाएगी। आगे हम जो सीओ साहब हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है और किस लिए यह पूरा बिल्डिंग सील किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? यहाँ पर मुसाहिद खान की बिल्डिंग को सील किया जा रहा है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ नहीं, मुझको मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रतिनिधित्व किया गया है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, ठीक है। और जो बैंक से लोन लेते हैं, एक अच्छा मिसाल भी है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अटैच करता है, सीज़ करता है। सही है। आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है सर? अगर वो वापस रिपे कर देते हैं बैंक को तो अपना क्लियर सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो बैंक उनको सामान वापस दे देंगे, वरना ख़त्म। और हम लोग भी अपने जाके डॉक्यूमेंट्स पे जितना भी इनका रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है सब पे जाके इसको दर्ज कर देंगे। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई सीलिंग करने में? ना, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही है। उसको कुछ लॉक का प्रॉब्लम है, देखवा देते हैं वो।
क्या क्या सामान मिला यहाँ पर जो कि उनको वो तो हैंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में है, वो मिल जाएगा। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग में है, जितना रिपोर्ट बन रहा है, फैंस है, उसका कुछ सामान है, छड़ वगैरह है, उसका वो उनको वापस कर दिया जाएगा। नहीं, वो नहीं ले, इसी में जाके सील कर दिया जाएगा। ठीक है, सारा इन्वेंट्री बना करके इसी में सील कर दिया। जी जी।